हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और हम हमारा जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। ओके, इसमें हम पढ़ चुके थे कि क्लासिफिकेशन क्या है, डाइवर्सिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें, उनको नॉमेनक्लेचर करने के जो रूल्स हैं, 4 रूल्स, वो भी हम सब चीज़ें जो है वो रीड कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कि क्या क्या बेसिस होते हैं या क्या लेवल्स होते हैं जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं और उसको किस कैटेगरी के अंदर डालना है, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हम वो आज की क्लास के अंदर लर्न करने वाले हैं। राइट, हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीडिंग करेंगे ताकि हम कोई भी पॉइंट जो है वो हमारा रहे ना। स्टार्टिंग में मैं आपको एक दो पॉइंट्स जो हैं, जैसे हायरार्की क्या होता है, टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी की हायरार्की क्या है, ये पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद जो है हम उसको रीडिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। हायरार्की क्या होती है? ये एक अरेंजमेंट होती है, ठीक है, सिक्वेंशियल अरेंजमेंट मीन्स पहले हमारा किंगडम आया है, उसके बाद फिर हमारा फाइलम आया है, उसके बाद हमारा क्लास आया है, देन ऑर्डर आया है। तो ये क्या है? ये एक अरेंजमेंट होती है जिसके बिहाफ पे मतलब जैसे जैसे हमने ऑर्गेनिज्म को रखा है वो क्या है, एक ये है हमारी हायरार्की, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है, ठीक है। और टैक्सा क्या होता है? ये अलग अलग कैटेगरी रिप्रेजेंट होती हैं डिफरेंट लेवल पे। क्या होती हैं? यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट भी किया है, हायरार्की क्या है? सीक्वेंशियल अरेंजमेंट होती है। और यहाँ पे टर्म यूज़ होती है टैक्सा क्या है? ये कैटेगरीज होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, रैंक होते हैं, ठीक है। कि और हम क्या क्या बेसिस है कि ऑर्गेनिज्म को अगर हमने देखा है, जैसे हमने किसी इंसेक्ट को देखा है तो उस इंसेक्ट का हम क्या चीज़ देखेंगे? पहले हम उसकी आउटर बॉडी को देखेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी को देखेंगे, मतलब क्या क्या बेसिस हैं, क्या बेस है उनको क्लासीफाई करने का और उनको कैटेगराइज करने का। कैटेगराइज मतलब उनको डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे रखने का। हम उनकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, मतलब आउटर कवरिंग देखेंगे, उसकी बाहर से वो कैसा दिखता है। देन हम उसको क्या देखेंगे? एनाटॉमी देखेंगे कि अंदर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, अंदर क्या क्या चीज़ उसकी प्रेजेंट है। तो मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया। देन हम क्या देखेंगे? साइटोलॉजी, नंबर ऑफ सेल्स या सेल का स्ट्रक्चर क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स क्या है, तो उसके सेल की स्टडी हम उसके अंदर करेंगे। देन डेवलपमेंटल प्रोसेस, मतलब जो उनका एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो क्या है। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, उसकी इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या है, एनवायरनमेंट में उसका रिलेशनशिप क्या है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है हम रीड आउट करते हैं जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैटेगराइज कर रहे हैं, किसी स्पीसीज एनिमल के अंदर उसको हम डाल रहे हैं, या वो प्लांट है या एनिमल है। ओके, जैसे हमने कोई भी चीज़ देखी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने देखा, अगर हमें उसके फीचर्स, एक उसके ऊपर ग्रीन लीव्स प्रेजेंट हैं और वो फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है, तो हमने उसको स्टार्टिंग में देखते ही क्या किया, मतलब हमने उसकी कौन सी कैटेगरी देखी है, कौन सा बेसिस हमने देखा कि हमने उसकी मॉर्फोलॉजी देखी है। मॉर्फोलॉजी मतलब हमने उसकी आउटर कवरिंग देखी है, तो आउटर से देखने से हम ये पता लगा लेंगे कि ये क्या है, हमारा प्लांट है। और जब हम किसी इंसेक्ट्स को देखते हैं कि उसके ऊपर विंग्स प्रेजेंट हैं, लेग्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, तो वहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक इंसेक्ट की कैटेगरी है। तो स्टार्टिंग में हमें ये चीज़ होनी ये, और ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि उसकी कवरिंग, उसकी बेसिस को देख के, उसकी मॉर्फोलॉजी को देख के, एनाटॉमी को देख के हम जब हम क्लासीफाई कर देते हैं और कैटेगराइज कर देते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो वो क्या होगा? हमारा आइडेंटिफिकेशन। आई होप आपको ये चीज़ें जो है वो समझ आई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें लिखा क्या है। Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represent a rank। वही मैंने बताया कि hierarchy क्या होता है? नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब ये सिक्वेंशियल अरेंजमेंट होती है कि पहले हमारा किंगडम आएगा, देन फाइलम आएगा, देन क्लास आएगी, देन ऑर्डर आएगा। ये क्या है? एक अरेंजमेंट है। ओके, और अरेंजमेंट में हर एक स्टेप जो है वो अलग रैंक शो कर रहा है, अलग एक कैटेगरी शो कर रहा है। पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। और ये ओवरऑल जो टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है, मतलब अलग अलग जो रैंक डिफाइन किए गए हैं, जब हम इसकी टोटल ओवरऑल जब हम इसको देखते हैं तो ओवरऑल हम इसको क्या बोलेंगे? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। और जब सिंगल सिंगल कैटेगरी हमने रीड कर लिया, सिंगल काइंड या सिंगल टाइप जब हम रीड कर चुके हैं, तो टोटल को हमने क्या बोल दिया? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। राइट,
सो क्लियर हुई ये वाली लाइन है आपको, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे कि हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ लिया है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ लिया है। ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक। टैक्सोन, टैक्सोन क्या है? एक सिंगल कैटेगरी की जब हम बात करते हैं, एक सिंगल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा टैक्सा या टैक्सोन। ओके, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलिस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। अगर ये एग्जांपल देके हमें समझाएगा, इसने एग्जांपल लिया है यहाँ पे इंसेक्ट का, कि इंसेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स। 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं इंसेक्ट्स के अंदर, क्या है? 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। कैटेगरी किसको डिनोट कर रहा है? यहाँ पे रैंक को डिनोट कर रहा है। ईच रैंक और टैक्सोन इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सारी चीज़ें जो है एक ही है। कैटेगरी हो गया, ग्रुप हो गया, रैंक हो गया, यूनिट हो गया, टैक्सा हो गया। ये क्या करती हैं? रिप्रेजेंट करती हैं कैटेगरीज को एट डिफरेंट लेवल। रिप्रेजेंट्स कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल। इनके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है कि कैटेगरी क्या है, ग्रुप क्या है, रैंक क्या है। ये सारी चीज़ें जो है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं किसी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट लेवल पर, राइट। सो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म हैव लेड द डिफरेंट डेवलपमेंट कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम, डिवीजन। डिवीजन किसके अंदर देखते हैं हम? डिवीजन प्लांट्स के अंदर होता है, और फाइलम किसके अंदर होता है? एनिमल्स के केस में होता है। Class, order, family, genus and species. All organisms including those in plants and animal kingdoms have species as the lowest category. और species क्या है? एक lowest category है, और kingdom क्या है? higher category है. Okay. Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि जो ये हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, किंगडम है, स्पीसीज है, जीनस है, क्लास है, ऑर्डर है, इनके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले हम लोवेस्ट कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे, जो कि लोवेस्ट कैटेगरी हमारी क्या है? स्पीसीज। स्पीसीज में हमें सबसे ज़्यादा कॉमन करैक्टर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे क्या है? टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे स्पीसीज की डेफिनेशन जो है वो आ जाती है। 1 मार्क्स के अंदर स्पीसीज की डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। जिसके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं वो क्या कहलाएगा? हमारा स्पीसीज क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? स्पीसीज कहलाएगा। One should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinctive morphological differences. मीन्स उसके सिर्फ बाहर वाले फीचर्स को देखकर, आउटर फीचर्स को देखकर ही हम उसको अलग अलग स्पीसीज जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का दिया है, सोलेनम ट्यूब्रोसम एंड पैंथेरा लियो। अब पैंथेरा लियो क्या होता है? लॉयन होता है। पैंथेरा टिग्रिस भी होता है, वो क्या होता है? टाइगर होता है। बट इन सब में स्पीसीज तो क्या है? सबके सेम है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, पैंथेरा लियो है, पैंथेरा क्या है? टिग्रिस है। बट यहाँ पे भी पैंथेरा है, यहाँ पे भी पैंथेरा है। ये क्या है? हमारा स्पीसीज को डिनोट कर रहा है। ये क्या है? हमारा स्पीसीज को डिनोट कर रहा है। लियो क्या है? लॉयन होता है। लियो क्या है? लॉयन है। टिग्रिस क्या है? टाइगर है। ओके। बट अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जो स्पीसीज़ है वो क्या होता है? स्पीसीज़ को हम किस बेस पे देखते हैं कि स्पीसीज़ के अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस आएगा। तो जब हम उसकी बाहर वाले फीचर्स को देख रहे हैं, आउटर फीचर्स को देख रहे हैं, लॉयन के आउटर फीचर्स अलग होते हैं, टाइगर के आउटर फीचर्स जो है वो अलग होते हैं। तो आउटर फीचर्स को देखते हुए क्या है, हमने इन दोनों को अलग अलग कैटेगरी के अंदर डाल दिया, मतलब अलग स्पीसीज़ हमने इसको नाम दे दिया। बट यहाँ पे पैंथेरा जो जीनस है वो क्या है? सेम है। पैंथेरा जो जीनस है इसका वो क्या है? सेम है। ये जो मोर करैक्टर्स हैं, जो रिलेटेड करैक्टर्स हैं इसके, वो क्या है? यहाँ पे सेम है। इन दोनों के जो फीचर्स हैं वो सेम है। अगर हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं या साइटोलॉजी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, इनका एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस अगर हम देख रहे हैं तो उसके भी यहाँ पे तो ये सेम है। बट अगर हम मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ बाहर एक पोर्शन को अगर हम देख रहे हैं तो उसके भी यहाँ पे ये क्या है? अलग है। तो ऐसे ही अलग अलग जो एनिमल्स हैं हम उनको ऐसे ही क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर हुआ ये वाली चीज़? तो यहाँ पे हमने सिर्फ ज़्यादा इसको रीड नहीं करना है, यहाँ पे हमने सिर्फ स्पीसीज़ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि स्पीसीज़ क्या है। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़।
क्या है फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीसीज। इनके अंदर एग्जाम्पल हैं सोलैनम ट्यूबरोसम पोटैटो होता है, पैंथेरा लियो लॉयन होता है। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पीसीज। ये क्या डिनोट कर रहे हैं, स्पीसीज बता रहे हैं। वाइल द फर्स्ट वर्ड जो मैंगीफेरा सोलैनम और पैंथेरा ये क्या है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मीन्स जीनस का एक जीनस के अलग अलग स्पीसीज, एक जीनस जो है वो अलग अलग स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये नहीं है कि एक जीनस है तो उसका स्पीसीज भी एक ही होगा, नहीं। जैसे पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिस, टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर को करता है, पैंथेरा लॉयन लॉयन को करता है, पैंथेरा लियो लॉयन लॉयन को करता है। सोलैनम स्पीसीज लाइक निग्रम एंड मेलंगेना, इसमें क्या आता है जो सैल्मोने सोलैनम ट्यूबरोसम है ये पोटैटो होता है। ब्रिंजल भी इसके अंदर आता है, सोलैनम के अंदर ब्रिंजल जो है वो सोलैनम जीनस के अंदर ही आता है। होमोसेपियंस, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हम क्या है, सेपियंस है, हमारा स्पीसीज क्या होगा, सेपियंस होगा। और किस ग्रुप के अंदर आएंगे हम, होमो ग्रुप के अंदर आएंगे। नेक्स्ट अब हमारा आता है जीनस। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। मोर कैरेक्टर्स जो है वो कॉमन होते हैं अगर हम स्पीसीज की बात करते हैं तो। For example, potato and brinjal are two different species but both belong to genus Solanum। जैसे पोटैटो मैंने बताया था, आलू जो होता है, ब्रिंजल जो होता है, दोनों की स्पीसीज क्या है, दोनों एक अलग अलग स्पीसीज है। बट अगर इन दोनों का अगर हम जीनस की बात करते हैं तो दोनों का जीनस क्या आता है, सेम आता है, सोलैनम। ओके, सो लॉयन है पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, लेपर्ड क्या होता है, पैंथेरा पार्डस, टाइगर का क्या होता है, पैंथेरा टिग्रिस। इन सब के कॉमन फीचर्स होते हैं, बट इनका स्पीसीज जो है वो स्पीसीज इनके अलग होते हैं और जो जीनस है वो क्या होता है, पैंथेरा ही होता है, राइट। ये जो फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है ये मैं लास्ट में बताऊंगी जब ये सारे जो है कैटेगरीज हम एक बार रीड करेंगे। अब उसके बाद आता है फैमिली। फैमिली के अंदर क्या है, फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। ये लाइन यहाँ पे हमने अंडरलाइन करनी है कि जो फैमिलीज हैं वो करेक्टराइज्ड होती हैं किस बेसिस के ऊपर, वेजिटेटिव पार्ट के ऊपर और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के ऊपर। Solanum, Petunia, and Datura are placed in the family Solanaceae. Among animals, for example, Panthera, comprising lion, tiger, leopard, is put along with genus. जो फैलिस है ये कैट की फैमिली आती है, इन द फैमिली फैलिडी। कैट किसकी फैमिली के अंदर जाएगी, फैलिडी फैमिली के अंदर जाएगी। फैलिडी जो है वो कैट की फैमिली होती है और जो कैनिडी है वो किसकी फैमिली होती है, वो डॉग की फैमिली होती है, राइट। और यहाँ पे जो फैलिडी कैनिडी है, कैनिडी के अंदर अब हमारा क्या आएगा, ये पैंथेरा वगैरह आ जाता है। और जो फैलिडी है कैट की फैमिली है तो इसके अंदर जो है वो कैट के जीनस आएंगे, फेलिस, राइट। नेक्स्ट अब हमारा आता है ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर क्या है, यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। अब इसके अंदर सिमिलर जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमी कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। मीन्स अब यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं वो और ज़्यादा मतलब मोर कॉमन हो गया और लेस ये स्पेसिफिक होता जा रहा है। स्पेसिफिक जो है वो लेस होता जाएगा और जो कॉमन है वो मोर होता जाएगा जब हम किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो। Order being a higher category in the assemblies of families which exhibit a few similar characters। अब यहाँ पे similar characters की अगर हम बात करते हैं तो वो कम होते जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे ऑर्डर के अंदर हमने रखा था कि इसके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती है। जीनस के अंदर क्या था कि मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। ऐसे ही फैमिली का कि फैमिली को हम किस बेस पे करते हैं, बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स हम उसके देखते हैं। ऑर्डर के अंदर क्या है कि इसके अंदर जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो फ्यू होते जा रहे हैं, मतलब कम होते जा रहे हैं। प्लांट की फैमिलीज हैं, कॉन्वोल्युलेसी, सोलानेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पोलिमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स मतलब बाहर के जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं उसके बेस पे हमने उसको अलग कर दिया।
और एनिमल का अगर हम ऑर्डर देखें, कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फैलिडी एंड कैनिडी। कार्निवोरा जो दूसरे फ्लैश के ऊपर जो है वो फीड करता है, तो इसके अंदर क्या आ गया हमारा, फैलिडी आ गया, कैनिडी आ गया, उसके बेस पे हम इसको करते हैं। देन आता है हमारा क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा है। प्राइमेटा के अंदर अब इसने क्या क्या दिया है, मंकी है, गोरिल्ला है, गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमिलिया। ऑर्डर क्या है हमारा, प्राइमेटा है, बट प्राइमेटा के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, कौन सी क्लास आ रही है, मैमल्स की क्लास आ रही है, मंकी आ गया, गोरिल्ला आ गया, गिबन्स आ गया, ह्यूमन बींग्स आ गया, ये सब किसके अंदर आ गए, हमारे मैमिलिया के अंदर आ गए हैं। Along with order Carnivora includes animals like tiger, cat and dog. Then phylum. अब फाइलम किसके ऊपर है कि फाइलम पे हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड है बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कोर्डेटा। अब फाइलम कोर्डेटा को इसने कैसे डिफाइन कर दिया कि अगर हमारे पास नोटोकोड है, नोटोकोड की अगर प्रेजेंस है तो वो किसके अंदर जाएगा, कोर्डेटा के अंदर जाएगा। डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम है वो कौन से फाइलम के अंदर जाएगा, हमारा कोर्डेटा के अंदर जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, किंगडम। अब किंगडम में इसने क्या किया कि किंगडम में सिर्फ बाहर वाला फीचर देखा कि किंगडम प्लांट है। ऑन द अदर हैंड अगर प्लांट के फीचर्स यहाँ पे ये शो कर रहा तो हमने उसको किंगडम प्लांट के अंदर डाल दिया। अगर वो एनिमल्स के फीचर शो कर रहा तो हमने उसको किंगडम एनिमेलिया के अंदर डाल दिया। All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals. The kingdom plants on the other hand is distinct and comprises of all plants from various divisions. Means यहाँ पे kingdom है, ये plant जो है वो kingdom है, इसके अंदर सभी varieties के plants जो हैं वो पाए जाते हैं। The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order, starting with species. These are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in the hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. Means ये एक यहाँ पे क्या है, पहले हमने species दिया, then क्या है, ये एक ascending order है, ascending और descending, ये हमें define करना पड़ेगा कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो वाला कौन सा होगा, हमारा असेंडिंग, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना। जैसे मैथ में होता है ना कि छोटे से बड़े की तरफ जाना, वो कौन सा ऑर्डर होगा, हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा। और बड़े से छोटे की तरफ आना वो कौन सा होगा, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, राइट। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर स्पीसीज, उसके ऊपर जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। और ये इम्पॉर्टेंट है, जब एमसीक्यू के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता है तो एमसीक्यू में ये वाला ऑर्डर ही पूछ लिया जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन। फाइलम किस में होता है, एनिमल के केस में होता है, और डिवीजन जो है वो प्लांट्स के केस में होता है, राइट। तो एमसीक्यू के पॉइंट में अगर मैं देखूँ तो ये वाला जो है हमें फ्लो चार्ट इसका याद होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में ये होता है, और अगर हम डिसेंडिंग की बात करेंगे तो डिसेंडिंग में पहले किंगडम आएगा, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीसीज, ओके। अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, अगर हम किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो किंगडम की तरफ मोर नंबर ऑफ कॉमन करैक्टर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन करैक्टर्स की बात करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नंबर ऑफ कॉमन करैक्टर्स, नंबर ऑफ कॉमन करैक्टर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। नीचे वाली एरर शो हुई है तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉमन करैक्टर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। बट अगर हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आ रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉमन करैक्टर्स करैक्टर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। ये लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉमन करैक्टर्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, यानी कम हो जाएंगे। किंगडम से स्पीसीज की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉमन करैक्टर्स क्या हो जाएंगे, हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, as we go higher from species to kingdom,
स्पीसीज टू किंगडम की तरफ अगर हम जाते हैं, स्पीसीज से किंगडम की तरफ हम जाते हैं, तो जो कॉमन करैक्टरिस्टिक्स है गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। लोअर द टैक्सा मोर द कॉमन करैक्टरिस्टिक्स, जितना कम टैक्सा होगा उतने ज़्यादा उसके कॉमन करैक्टर्स ज़्यादा होंगे। दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सोन शेयर, कि जो करैक्टर्स हैं अलग अलग टैक्सा के जो करैक्टर्स हैं वो मेंबर्स उनके सिमिलर शो करते हैं। हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। जैसे कि अगर मैं आपको नॉर्मल सी लैंग्वेज में बताऊं, अब मुझे पता है कि फाइलम है, मैं दो फाइलम की बात करूं, अगर यहाँ पे मैंने एक अर्थ्रोपोडा ले लिया और एक यहाँ पे ले लिया मैमल्स वाला ले लिया, ठीक है, मैमल्स के अंदर जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स आते हैं, और दूसरा कौन सा लिया था, अर्थ्रोपोडा जिसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं। अब हमने दो लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख लिया, ह्यूमन बींग्स के फीचर्स अलग होते हैं और इंसेक्ट्स के अलग होते हैं। क्या मैं उनको अब ये डिफाइन कर सकती हूँ उस बेसिस पे? अगर मैं सिर्फ फाइलम रीड करती हूँ तो ये जिस जीनस कौन सा है, ये स्पीसीज कौन सा है, जब तक मुझे यही नहीं पता कि इसमें किस तरीके का सेल अरेंजमेंट हो रहा है, इनकी एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर्स क्या है, इनके एंसेस्टर्स कौन है, मुझे उनके बारे में अभी कुछ नहीं पता, तो क्या मैं उनको डिफाइन कर सकती हूँ? वही लाइन यहाँ पे गिवन है कि जितनी हायर द कैटेगरी, जितनी बड़ी कैटेगरी होगी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप, मतलब जितनी बड़ी कैटेगरी होगी उतनी ही ज़्यादा डिफिकल्टी होगी रिलेशनशिप को डिफाइन करना और उस ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना। ओके, यहाँ पे अब हमें टेबल भी गिवन है, इस टेबल के अंदर हमें फॉर एग्जाम्पल मैन है, मैन है, मैन का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो क्या है, होमो सेपियंस। यहाँ पे होमो क्या है, जीनस है, सेपिन क्या है, इसका स्पीसीज है, तो होमो सेपियंस ये स्पीसीज है। होमो की जीनस क्या है इसके अंदर, होमो। अगर हम इसकी फैमिली की बात करते हैं तो होमो जीनस से इसकी फैमिली निकली है होमोनिडी। फैमिली के बाहर ये ए ई लगा हुआ मिलता है, ए ई होमिनिडी। ऑर्डर की बात करते हैं तो ये किस ऑर्डर के अंदर आता है, प्राइमेटा ऑर्डर के अंदर आता है। क्लास की अगर मैं बात करती हूँ तो कौन सी क्लास के अंदर आएगा, मैमिलिया के अंदर आएगा। और नोटोकोड प्रेजेंट होती है तो हमने किसके अंदर डाल दिया, कोर्डेटा के अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया, कोर्डेटा के अंदर। अब मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया हुआ था यहाँ पे, मैं इसको भी एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। ये सारे एग्जाम्पल मैंने वही लिए हैं जो एनसीईआरटी ने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ किंगडम से, तो किंगडम मैं यहाँ पे किंगडम, एक ही किंगडम मैंने लिया है एनिमेलिया, जो एनिमल्स का होता है, राइट। अब किंगडम के बाद हमारा क्या आता है, फाइलम आता है। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं कि बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। किंगडम यहाँ पे क्या है, एनिमेलिया है। एनिमल्स के अंदर अब बहुत सारे फाइलम्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, कोर्डेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, ये सारे इसके अंदर यहाँ पे आ जाते हैं। बट यहाँ पे मैंने इतना ही लिखा है। देन अब कोर्डेटा के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, राइट। तो नोटोकोड प्रेजेंट होती है तो उसके बिहाफ पे ये क्या हो गया, हमने कौन सी क्लास के अंदर इसको डाल दिया, मैमिलिया क्लास के अंदर डाल दिया है, जिसके अंदर मैमल्स आते हैं। अब मैमल्स के अंदर अब ऑर्डर आते हैं, कार्निवोरस, प्राइमेटा। अब हम ये देखते हैं कि वो फीड किसके ऊपर कर रहे हैं, उनका जो मतलब वो क्या क्या खाना खाते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके अंदर कौन सी ग्लैंड्स जो हैं वो पाई जाती हैं, उनके बिहाफ पे हमने उसको अलग ऑर्डर के अंदर डाल दिया। कार्निवोरा है, प्राइमेटा है, ओके। अब कार्निवोरा है, प्राइमेटा है, तो उसकी फैमिली क्या आ जाएंगे, फेलिडी आ जाएगी, कैनिडी आ जाएगी। देन जीनस के अंदर फैमिली, फेलिडी फैमिली के बेस पे हमने देखा कि उसका जीनस क्या है, पैंथेरा है। अब पैंथेरा जीनस के ही एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया, टिग्रिस हो गया, पार्डस हो गया, लियो हो गया, मतलब जीनस एक था, इनके स्पीसीज जो है वो यहाँ पे अलग अलग हो गए। तो ये सारा क्या है, इस बिहाफ पे, इस बेसिस पे हम जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग टैक्सा उनको हम देखते हैं। ये एक अलग टैक्सा है, ये एक अलग टैक्सा है, ये एक अलग यूनिट है, अलग यूनिट है, अलग यूनिट है, अलग यूनिट है, राइट। ये हायर कैटेगरी है, ये लोअर कैटेगरी है। किंगडम क्या है, वो हायर कैटेगरी होती है, स्पीसीज क्या है, लोअर कैटेगरी होती है। लोअर कैटेगरी पे ज़्यादा करैक्टर्स, मोर कॉमन करैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। टाइगर के, पार्डस के, लियो के, सबके कॉमन करैक्टर हैं, इसलिए हमने इसको एक स्पीसीज के अंदर, स्पीसीज इनके अलग अलग हुई, इसलिए हमने इसको एक जीनस के अंदर डाल दिया। क्लियर हुई ये बात कि टाइगर के, पार्डस के, लियो के सबके कॉमन करैक्टर्स हैं, इसलिए ये एक जीनस के अंदर आ गया, पैंथेरा के अंदर आ गया।
अब पैंथेरा और फेलिस के कॉमन करैक्टर्स हमें देखने को मिले, इसलिए हमने इसको एक फैमिली के अंदर डाल दिया, फेलिडी हो गया, कैनिडी हो गया, ठीक है। इस बेसिस पे आई होप, मुझे लगता है अब आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी। अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करती हूँ कि हम इसको, एक तो हमें इनके साइंटिफिक नेम यहाँ पे ये जो गिवन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नेम जो है वो हमें इनके याद रखने हैं। मैन का होमो सेपियंस है, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, इनके जो साइंटिफिक नेम है वो हमें याद होना चाहिए। कौन सी जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास जो है वो इनकी होती है वो हमें याद रखनी है। ये वाला जो ऑर्डर, हमें इनका ऑर्डर याद रखना है। ओके, सो टैक्सोनॉमिकल एड्स, ये वाला जो टॉपिक है मैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कवर करेंगे। आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू।